अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम उन इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस के बारे में सीखेंगे कि जिन्हें हम एसईओ ब्लॉगिंग में यूज़ करके अपनी वेबसाइट को रैंक में लेके आ सकते हैं इजीली और अपना टाइम बचा सकते हैं। आज कुछ इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री हैं, इजी टू यूज़ हैं, जिन्हें हम अपने कंपेटिटर्स की एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं कि उनके जितने भी एक्टिविटी है कंपेटिटर्स की उनको हम कैप्चर कर सकते हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो कीवर्ड रिसर्च हो और चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो। इन एक्सटेंशन को इन सारी चीज़ों में यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को, अपने कंपेटिटर्स को एनालिसिस कर सकते हैं। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एसईओ में नए हैं, जो ब्लॉगिंग पे नए हैं, जो एडसेंस के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, ताकि वो इन इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस के बारे में समझ के इनको यूज़ करके अपनी अर्निंग को बूस्ट कर सकें और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। तो इस वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना ताकि आपको किसी भी किस्म का जो भी कोई प्रॉब्लम है वो ना फेस करनी पड़े। चलें तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि उनको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली पहुंच सके और वो घर बैठ के ऑनलाइन डॉलर्स कमा सकें। फाइनली तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कि हमने इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस के बारे में हमने डिस्कस करना है कि कौन से हमें यूज़ करनी चाहिए एसईओ ब्लॉगिंग के लिए, जिससे हमारी अर्निंग को बूस्ट लग सके, हमारी वेबसाइट रैंक में आ सके, इजीली हमारा टाइम बच सके। तो टाइम वेस्ट किया चलते हैं अपनी पहली एक्सटेंशन की तरफ, जो कि पहली एक्सटेंशन है सिमिलर वेब, जो मेरे ये इधर क्रोम पे ऑलरेडी ऐड है सिमिलर वेब के नाम से। अगर आप जाते हैं तो आपने सिंपल गूगल पे लिखना है सिमिलर वेब क्रोम एक्सटेंशन। जब आप सिमिलर वेब क्रोम एक्सटेंशन लिखेंगे तो गूगल पे इस किस्म का एक आपको ऑप्शन शो होगी। आपने इस पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट जो शो होगा वो ये वाला इंटरफेस है। आपको ये इंटरफेस शो हो जाएगा। मेरी ऑलरेडी ऐड है जिसकी वजह से मेरी रिमूव फॉर क्रोम कह रहा है, पर आपका ऐड टू क्रोम की नाम से एक मैसेज आपको शो होगा, बटन शो होगा, जिससे आपने इसको क्लिक करके अपनी इजीली अपनी एक्सटेंशन को ऑन कर देना है। इसका अगर मैं आपको फ़ायदा बताऊं तो इसका फ़ायदा क्या है, आप अपने कंपेटिटर्स की वेबसाइट का इजीली एनालिसिस कर सकते हैं कि उसको एक मंथ में कितनी ट्रैफिक आई है, ये कौन सी कंट्री में रैंक है और इसका एक कैटेगरी रैंक क्या है। अगर आप देखते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ द इंडियन एक्सप्रेस के नाम से, जो कि ये बहुत बड़ी इंडिया की वेबसाइट है और बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं। अगर आप इस किस्म की वेबसाइट या बनाना चाह रहे हैं, इनमें से कोई किसी एक टॉपिक को चूज़ करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले इस वेबसाइट का एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो ये आप कैसे करेंगे कि आपने जस्ट ये क्रोम की एक्सटेंशन कर ली सिमिलर वेब की, आपने ये वेबसाइट ओपन करके इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है, तो इसकी जो भी एक ट्रैफिक होगी मंथली, वो आपको कुछ देर की लोडिंग के बाद कोई एनालाइज करने के बाद शो इधर करवा देगा। कि जैसा कि इसमें ग्लोबल रैंक बता रहा है कि 555 है, कंट्री रैंक है 58, कैटेगरी रैंक है 10, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त एक रैंकिंग पे है ये वेबसाइट, जो कि एक इंडिया की बहुत बड़ी वेबसाइट भी है। आप इसी तरह आपका जो भी कंपेटिटर्स है, आप उसका एनालिसिस इजीली इस टूल की मदद से कर सकते हैं। अगर आप नीचे आते हैं तो और मजीद इसने डिटेल्स दी हुई है, जिसमें बाउंस रेट बताया है, पेज पर विजिट बताया है, मंथली विजिटर्स बताए हैं, तो जो कि 108.7 मिलियन बहुत ज़्यादा मंथली विजिटर्स हैं। और इसके अलावा एवरेज ड्यूरेशन बताइए अपने विजिटर्स की, जो कि बहुत अच्छी है ये भी। इससे हम नीचे आते हैं कि एक छोटा सा इसने ग्राफ भी बताया कि कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, जहाँ पे इसको इंडिया से और यूएस से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी इसको ट्रैफिक आ रही है। उसके बाद नीचे चलती हैं तो इसने मजीद टॉप 5 कंट्रीज़ की ट्रैफिक को बता दिया, जिसमें इंडिया है, यूएस है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह ये आपकी जो सिमिलर वेब की एक्सटेंशन है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप ना वो कंपेटिटर एनालिसिस के लिए उसको लाजमी यूज़ करना है। तो अपने दूसरे अगर वो एक्सटेंशन की तरफ चलें तो दूसरी एक्सटेंशन है उबर सजेस्ट। अच्छा, ऊपर से जस्ट क्रोम एक्सटेंशन नील पटेल की है, जो कि बहुत ज़बरदस्त एक्सटेंशन है, जो मैं इसको पर्सनली इसका पेड वर्जन भी यूज़ कर रहा हूँ। इसकी जो एसईओ के कीवर्ड सर्चिंग के जितने भी सर्च वॉल्यूम, जितना भी एक रिजल्ट है, बहुत ज़बरदस्त है।
अगर आप कंपेयर करें SCM रस से, वो एक बहुत महंगा, बहुत हाई लेवल का टूल है, बहुत हाईली पेड टूल है। तो इसी तरह अगर आप नील पटेल को यूज़ करते हैं, ये बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाता है। इसका मैं इस टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी सेंड कर दूंगा। अगर कोई पेड इसको यूज़ करना चाह रहा है तो वो पेड भी यूज़ कर सकता है। अगर कोई इसको फ्री में यूज़ करना चाह रहा है तो वो फ्री में भी कर सकता है। कुछ फीचर इसके फ्री में भी ओपन है। जैसा कि आप आते हैं कि सेम आपने पहली वाली वेबसाइट में क्लिक करना है, उसमें और इसी तरह का आपका इंटरफेस शो होगा। आपने इसमें ऐड टू क्रोम कर देना है। कुछ देर वेट करने के बाद, अच्छा, जब आप ऐड टू क्रोम पे करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप शो होगा ऐड एक्सटेंशन। आपने ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। कुछ देर वेट करने के बाद ये एक्सटेंशन आपके डाउनलोड होने के बाद ये आपकी क्रोम पे ऐड हो जाएगी। समटाइम्स क्या होता है कि आपकी एक्सटेंशन इस तरह शो होने के बाद गायब हो जाती है। आपने परेशान नहीं होना। जैसा कि ये पजल का एक आइकन है, आपने इस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, जो आपकी एक्सटेंशन डाउनलोड हुई है वो इधर शो हो जाएगी। उस एक्सटेंशन के सामने जाइएगा, पिन के नाम से यहाँ पर एक बटन शो हो रहा है, आपने इसको पिन कर देना है। ये एक्सटेंशन आपकी यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। ये एक्सटेंशन कैसे आपके काम करती है, सेम अगर मैं द इंडियन एक्सप्रेस को ओपन करता हूँ और एक्सटेंशन को क्लिक करता हूँ तो इसका जो भी रिजल्ट है वो मुझे शो हो जाएगा। समटाइम्स क्या होता है कि जब आप एक्सटेंशन को अपने क्रोम पे ऐड करते हैं तो उनमें आपको साइन अप की ज़रूरत होती है। समटाइम नहीं, 90% केसेस में यही होता है कि आपको साइन अप करना पड़ता है। साइन अप के लिए सिंपल इसका मेथड है, जैसे कि दूसरे अकाउंट साइन अप होते हैं, जैसे कि जीमेल साइन अप होती है, वहाँ वैसे ही आपने उस एक्सटेंशन में अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना अपने नाम से, उधर जीमेल ऐड कर देनी है और उसको साइन अप कर लेना। उसके बाद इजीली उस एक्सटेंशन पे आके आपने लॉगिन कर लेना। वो एक्सटेंशन आपको इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप लोग न्यूज़ को डाउनलोड करते हैं तो कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ता है। हर वेबसाइट पे ऐसा नहीं होता, एक्सटेंशन अपना लोडिंग टाइम लेती है, तो इसलिए आपको वेट करना पड़ता है। जैसा कि ये एक्सटेंशन आपको बता रही है, क्या बता रही है कि ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बता रही है कि इस आपके कंपेटिटर्स के कितने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, इसकी ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक कितनी है, इसके बैकलिंक्स कितने हैं, उसकी डोमेन अथॉरिटीज़ कितनी हैं। उसके अलावा कुछ बेसिक्स का ग्राफ नीचे आपको शो भी करवाती है, जो कि सिमिलर वेब में भी शो करवा रही थी, वो आपको इधर भी शो करवा रही है। आपने दोनों से जाके अपने कंपेटिटर को एनालिसिस करना है। इसी तरह अगर हम तीसरी एक्सटेंशन की तरफ आते हैं, जो कि वो बहुत ज़बरदस्त एक्सटेंशन है, वो है एसईओ प्रो के नाम से। एसईओ प्रो एक्सटेंशन लिखेंगे तो उसी तरह आपके पास जो पहला लिंक, दूसरा लिंक, या समटाइम आपको ये तीसरा नंबर भी इस तरह का लिंक शो हो रहा था, इसी किस्म के लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास सेम इसी तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपने ऐड टू क्रोम करना है। ऐड टू क्रोम करने के बाद आपको ऐड एक्सटेंशन का एक पॉपअप शो होगा, आपने ऐड एक्सटेंशन पे जाना है। उसके बाद कुछ देर वेट करने के बाद सेम इसी तरह आपकी एक्सटेंशन यहाँ पर डाउनलोड होकर यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अगर नहीं शो होती, सेम आपने पजल के बटन पे जाना है, वहाँ पे पिन करना है अपने एक्सटेंशन को, और ये एक्सटेंशन आपके इधर मेन पे शो होना शुरू हो जाएगी टॉप बार पे। तो इसका क्या काम है, ये एक्सटेंशन आपके किसी भी कंपेटिटर्स का बहुत ज़बरदस्त किस्म से एनालिसिस करती है। कि फॉर एग्जांपल आप कोई ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, उसका आपको सारा एनालिसिस बताएगी। अगर मैं करके बताऊं तो अगर आप इस एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं, रीलोड करने के बाद आप जितनी बार भी उस वेबसाइट पे उस एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे, आपको उस वेबसाइट को बार बार रीलोड करना पड़ेगा, ताकि वो एक्सटेंशन इजीली अपने डाटा को कैप्चर कर सके। रीलोड करने के बाद हमने जो एक्सटेंशन किया उस पर क्लिक करना है, जिस एक्सटेंशन को यूज़ करना है। जैसा कि मैंने वो एक्सटेंशन किया एसईओ प्रो के नाम से, उस पर किया। उसमें मेरे सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे इसका टाइटल भी यहाँ पर मिल गया, अपने कंपेटिटर का मुझे डिस्क्रिप्शन भी मिल गया, जो कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल देगी मेरी कंटेंट क्रिएट करने पे। उसके बाद मुझे कैनोनिकल्स मुझे दे रही है, इसके लिंक दे रही है। उसके अलावा मेटा रिवॉर्ड्स दे रही है। मेटा रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, कैनोनिकल्स क्या होते हैं, ये आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा। आपने बस स्टार्ट करना है इन एक्सटेंशंस को लेके अपने कोई, जो मैंने जैसा कि बताया आपको पिछली वीडियोस में, कोई भी आपने नीश सेलेक्ट करके, कीवर्ड सेलेक्ट करके अपनी वेबसाइट को बनाना है। उसके अलावा फ्यूचर में जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उसके ऊपर वीडियोस फर्दर मेरी ऐड होती जाएंगी, अपलोड होती जाएंगी टाइम टू टाइम। अगर कोई वीडियो मेरी अपलोड नहीं है और आपको उस किस्म का इशू आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरी किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप या टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आके मुझे वो कमेंट कर सकते हैं, या मुझे वहाँ पर आके मैसेज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इजीली आपको 24 आवर्स के अंदर आपको गाइड कर दूंगा कि जो भी आपका एक प्रॉब्लम है।
तो अगर जिस एक्सटेंशन की बात कर रहे थे एसईओ प्रो की, तो इसमें अगर हम नीचे जाते हैं तो इसमें हमें H1 का बताएगा कि इसमें H1 कितना यूज़ हुआ है, H2 कितना यूज़ हुआ है, H3 कितना यूज़ हुआ है, H4, H5 एंड सेम H6, इसमें कितने लिंक्स हैं और कितनी इमेजेस हैं, सारा कुछ आपको बताएगा। अगर आपको इजी के लिए अगर कोई सा भी मैं कीवर्ड लिखता हूँ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये मैंने कीवर्ड लिखा है। इस कीवर्ड के ऊपर जो भी पहले वेबसाइट आती है उसको, फॉर एग्जांपल ये वाली वेबसाइट नेट वैलेट के नाम से वेबसाइट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक कंपेटिटर है, इसको मैं एनालिसिस करता हूँ। इसका जो भी एक डाटा मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा कि क्या होता है, कुछ देर वेट करने के बाद आपको पता लग जाएगा। समटाइम 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट तक आपको वेट करना पड़ता है, या समटाइम कुछ सेकंड्स के अंदर ये डाटा आपका लोड हो जाता है। हाँ, जैसा कि डाटा इसका लोड हो चुका हुआ है, जिसके अंदर इसने इसका टाइटल बता दिया कि इस वेबसाइट का टाइटल क्या है, इस पेज का। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन इसने क्या लिखी हुई थी, इसका यूआरएल ये है। उसके अलावा कैनोनिकल ये है। उसके अलावा मेटा रोबोट्स क्या है, ये सारा कुछ मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताता भी रहूँगा। जस्ट आपने स्टार्ट करना है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और उसके अलावा अगर नीचे आते हैं कि इसने H1 एक यूज़ किया है, H2 हेडलाइन 4 यूज़ की हैं, H3 29, H4 H5 H6 0, इसके इतने लिंक्स हैं और इतनी इसने अपने इस पेज में इमेजेस यूज़ की हैं। सो ये आपको एनालिसिस करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त टूल है। ये आपको बहुत ज़्यादा आपके कंपेटिटर को कैप्चर करने के लिए, उनको एनालिसिस करने के लिए ये टूल्स, ये एक्सटेंशन बहुत यूज़ होते हैं, जो कि आपके टाइम को सेव भी करते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रो करने के लिए। तो इसके अलावा एक मैं लास्ट एक्सटेंशन बताता चलूँ जो एक बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये 3 एक्सटेंशन के बाद चौथी एक्सटेंशन है मोज एक्सटेंशन। मोज एक्सटेंशन एक बहुत बड़ा टूल है, एसईओ टूल, जिसमें हम कीवर्ड्स भी फाइंड कर सकते हैं, बैकलिंक्स का भी पता चल सकता है। इसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग जो भी एसईओ एक कंप्लीट है वो हम मोज की मदद से कर सकते हैं। मोज बेसिकली काफ़ी हद तक फ्री टूल भी है और काफ़ी हद तक पेड भी है। इसकी फ्री एक्सटेंशन है, आप उसकी फ्री एक्सटेंशन को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा वो कीवर्ड सर्च करने में, अपना कंपेटिटर चूज करने में काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प ले सकते हैं इसकी फ्री एक्सटेंशन से। अब ये कैसे होती है कि हमने सिंपल इस क्रोम की एक्सटेंशन पे जाना है, मोज एक्सटेंशन लिख के अगर हम नीचे जाएं तो फॉर एग्जांपल हम इस वेबसाइट पे ओपन कर लेते हैं। तो हाँ, सेम आपको उसी तरह का इंटरफेस शो हो गया। आपने ऐड टू क्रोम करना है। ऐड टू क्रोम के बाद आपका ऐड एक्सटेंशन के नाम से एक बटन आएगा, आपने ऐड एक्सटेंशन करना है। कुछ देर वेट करने के बाद सेम आपको यहाँ पर आपकी एक्सटेंशन शो हो जाएगी। नहीं होती तो सेम पजल पे जाना है और यहाँ पर आपने पिन कर देना, आपकी एक्सटेंशन शो हो जाएगी। इसका सबसे ज़्यादा ये यूज़ होने वाली और मेरा एक फेवरेट एक्सटेंशन है मोज, और एक उसके अलावा है मेरी फेवरेट एक्सटेंशन है उबर सजेस्ट। ये दो एक्सटेंशन मेरी बहुत फेवरेट है, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हैं और मेरे टाइम को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस भी करती हैं। सो अब मोज एक्सटेंशन का क्या काम है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नहीं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने पहले किया था, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अगर मैं इसमें जाता हूँ तो मुझे इधर मेरे जितने भी कंपेटिटर्स हैं, जो मैंने वो कौन से अपने कंपेटिटर चूज़ करने हैं, कौन से नहीं करने चाहिए, मुझे इजीली यहाँ पर पता चल जाएगा। और अच्छा कि इन एक्सटेंशन को डीपली कैसे यूज़ करना है, डेप्थ पे जाके कैसे यूज़ करना है, तो मैं हाँ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट हर एक्सटेंशन के ऊपर काफ़ी डीपली एक डेप्थ पे जाके वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर दूंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब जैसा कि इस एक्सटेंशन के ऊपर आते हैं, पहले हम इसको यहाँ से साइन अप करना पड़ेगा। आई थिंक सो मोज एक्सटेंशन में साइन अप करना पड़ता है, क्रिएट अकाउंट। तो आपने सिंपल क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना, इसको अकाउंट को क्रिएट करना है। उसके अलावा मोज एक्सटेंशन आपके यूज़ पे आ जाएगी। ये मैंने पहले साइन अप किया था, तो आपने भी साइन अप कर लेना, इसलिए मैंने जस्ट लॉगिन किया, मुझे साइन अप की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपना पुराना अकाउंट ही साइन अप कर लिया, वो लॉगिन कर लिया। अगर मैं अपने इस कीवर्ड को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो उसके बाद अगर मैं आता हूँ तो
मेरे पहले ये बार नहीं मुझे शो हो रही थी, मुझे ये बार शो होने लग गई है PA DA फुल लिंक एनालिसिस के नाम से। PA का मतलब है पेज अथॉरिटी, DA का मतलब है डोमेन अथॉरिटी। कोई भी नीच को सिलेक्ट करने से पहले DA आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितना DA होना चाहिए कि हम इस नीच को सिलेक्ट करें, इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें, इसको हम अपना कंपेटिटर बनाएं। तो इसके लिए वो डेप्थ वीडियो मैं फ्यूचर में मैं ले भी आऊँगा, मुझे कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा, मैं लाजमी आपके लिए जल्द से जल्द ये वीडियो वो रिकॉर्ड भी कर लूँगा ताकि आपको इन डेप्थ पता चल सके कि इन एक्सटेंशंस को कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आए तो ये आपके सारे इस किस्म की एनालिसिस को बता रहा है कंपेटिटर्स के, जिसमें PA बता रहा है 64, DA बता रहा है 64। PA DA क्या होता है ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई, या मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि PA क्या होता है, पेज अथॉरिटी क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी क्या होता है, जिससे आपके नॉलेज में मजीद इजाफा हो सके और जो भी आपके प्रॉब्लम है वो आपकी सोल्व हो सके। उम्मीद है कि आपको ये एक्सटेंशन पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होंगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए मज़ीद मैं अच्छी से अच्छी वीडियो जो अपडेटेड वीडियोस है वो मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।